बात करेंगे टेक्निक्स टू इम्प्रूव स्पीकिंग, यानी हमने जो स्पीकिंग स्किल्स हैं या अपनी ओरल प्रेजेंटेशन है उसमें जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं उन बैरियर्स को कैसे ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले जो बात जहन में रखनी है वो है कि प्रिपेयर वेल, यानी आपने पहले से ही प्लानिंग करके जानी है कि मैंने जो पॉइंट्स बोलने हैं उनका ये सीक्वेंस होगा, यानी मैंने इस ऑर्डर में इन पॉइंट्स को बोलना है। पहले मैंने ये वाला टॉपिक डिस्कस करना है, फिर ये वाला। एक आपने अच्छे से अपने माइंड में स्ट्रक्चर बना के जाना है और बहुत अच्छे से उसे प्रिपेयर करके जाना है। और ये जो है प्रेजेंटेशन या आप कोई भी स्पीच जब डिलीवर करते हैं तो उसको आप प्रिपरेशन के बगैर आप उसको वेल परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको हमेशा उसके लिए वेल परफॉर्म्ड हो के जाना पड़ता है। आपको एक दो बार प्रैक्टिस भी करनी होती है, इसी तरह आपकी प्रेजेंटेशन या स्पीचिंग स्किल जो है वो बहुत इम्प्रूव हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कि क्रिएट अ पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी आपने जो एटमॉस्फेयर अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट क्रिएट करना है वो बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रेशन दे रहा हो आपकी स्पीच, आप जो स्पीच डिलीवर कर रहे हैं उसके साथ बहुत मैच हो रहा हो कि आपने जो बातें करनी है वो इस एटमॉस्फेयर के लिहाज से आप इस जगह पे बहुत पीसफुली वो बातें बता सकते हैं। थर्ड पॉइंट ऑर्गेनाइज लॉजिकली, यानी उसको ऑर्डर और सीक्वेंस के साथ आपने जो परफॉर्म करना है उसको ऐसे ऑर्डर और सीक्वेंस के साथ परफॉर्म करना है। बी इंटरेस्टिंग, यानी आपने जो बातें करनी हैं, जो स्पीच डिलीवर करनी है वो इंटेलिजेंस, यानी आपकी बहुत इंटेलिजेंस टाइप होनी चाहिए, ह्यूमरस भी होनी चाहिए और कर्टियस भी होनी चाहिए। यानी आपने बहुत ज़्यादा लोगों की साइकी को मद्देनज़र रखते हुए उनके साथ इंटेलिजेंट वे में भी बात करनी है, उन्हें हंसाते भी रहना है ताकि वो बोर ना हो। उसके बाद आपने उनके साथ बहुत पोलाइट वर्ड में बहुत कर्टियस वर्ड्स यूज़ करने हैं ताकि वो नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपको बहुत अप्रिशिएट करे और आपसे इम्प्रेस हो। 5 पॉइंट ये कि स्पीक क्लियरली, यानी आपने जो बात करनी है उसमें आपकी टोन जो है, आपका वॉल्यूम, आपकी एक्सेंट, आपकी हर चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए, पिच भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियरली बात करनी है आपने। इस्टेब्लिश आई कंटेक्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जब भी ऑडियंस से बात के सामने कोई प्रेजेंटेशन देनी है या कोई स्पीच देनी है तो आपने आई कंटेक्ट लाजमी रखना है ऑडियंस के साथ। यानी उनके साथ आई कंटेक्ट जब आप नहीं रखेंगे तो आप नर्वस शो हो रहे होंगे कि आप उनको भी पता चल रहा होगा कि ये पर्सन जो है नर्वस है हमारे सामने, तो फिर आपकी स्पीच पे इतना गौर नहीं करेंगे। तो जब आप उनके साथ आई कांटेक्ट रखेंगे, अपने हर पोस्चर को ठीक रखेंगे या चलते फिरते हुए स्पीच करेंगे और बहुत कॉन्फिडेंटली करेंगे तो हर पर्सन ऑब्वियसली आपकी स्पीच सुनेगा और आपकी तरफ अटेंशन भी देगा। लास्ट पॉइंट है प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली, और आपने जो वर्ड्स प्रोनाउंस करने हैं वो बहुत ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए उसकी। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ही गलत हुई तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो तो आपको बिल्कुल अटेंशन नहीं देगा, क्योंकि उसे पता होगा कि ये पर्सन जो है इसको तो प्रोनाउंसिएशन नहीं आती तो ये क्या स्पीच करेगा। तो इस तरह ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी स्पीकिंग स्किल को या अपनी ओरल प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और अपने बैरियर्स जो डेवलप होते हैं आपके प्रेजेंटेशन में या स्पीकिंग स्किल में उनको आप ख़त्म कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।